नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम नमो नारायणी। जय महालक्ष्मी माता। प्रिय भक्तगणों, आज मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार है। आज के दिन से ही अगहन मास महालक्ष्मी माता की गुरुवार व्रत की शुरुआत हो रही है। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन का लाभ होगा। इस दिन भक्तजन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और महालक्ष्मी व्रत कथा का पठन या श्रवण करते हैं तथा आज गुरुवार महालक्ष्मी व्रत में दही नहीं खाना चाहिए। दही खाने वाले के घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। तो आइए भक्तजनों बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से माता महालक्ष्मी जी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इसे श्रवण और पठन करने से दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं। महालक्ष्मी माता की कृपा से मन की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, आधा नहीं। आधा सुनने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में आज के दिन लक्ष्मी माता की जय हो जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि माता अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा और मालविका वन में मालती, कुंदन वन में कुंदती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कंदमाला, राजप्रसाद में महालक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपने प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे राजा के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, मोक्ष पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण की हुई माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बात से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल
उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री लक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इनके बाद दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। प्रिय भक्तगणों, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। अब क्या होता है कि राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए, यानी दामाद से मिलने के लिए चल पड़े। अपने दामाद के राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। राजा ने दासी के साथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोने के मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, हे ईश्वर, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने पर उसे फिर से अपना राजपाठ, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। जब वह अपने घर लौटी तो उसके पति ने पूछा, हे रानी, आप मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, हे स्वामी, थोड़ा धीरज तो रखें,
सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि इस तरह जो भी कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की, इस प्रकार श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तगणों, कहा जाता है कि जब एक धनी व्यक्ति दान करता है तब माता लक्ष्मी दुखी होती हैं। ऐसा क्यों? कथा को शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार लक्ष्मी माता की जय हो अवश्य लिखिएगा। कथा इस प्रकार है कि रूपसेन नामक एक राजा था। एक दिन राज दरबार में एक व्यक्ति अपने परिवार सहित यानी कि पत्नी, एक पुत्र और पुत्री के साथ वह राज दरबार में आता है। वह अपना परिचय देता है कि मेरा नाम वीरवन है और मेरे अंदर एक क्षत्रिय के सारे गुण हैं, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा रूपसेन वीरवन की परीक्षा लेकर उसे सिंह द्वार का रक्षक के रूप में नियुक्त करता है। समय बीतता है। एक दिन किसी ने राजा को एक खबर सुनाई कि यह जो वीरवन है वह अपना ज्यादा से ज्यादा वेतन दान करता है, यानी कि जो उसको वेतन मिलता था उसमें से वह ज्यादा से ज्यादा वेतन दान कर देता था। इसी वजह से वह राज्य में लोकप्रिय बन चुका है। राजा रूपसेन मन ही मन कहता कि यह तो बढ़िया है, वीरवन तो पुण्य कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा। वह अपने मंत्री को आदेश देता है कि राज दरबार में सभी खर्चा करने के बाद, सभी को वेतन देने के बाद जो धन बचता है उसे दान में दे दो, मुझे भी पुण्य कमाना है। समय बीतता है। हमेशा की तरह राजा रात को टहलने निकला। उसकी सुरक्षा करने हेतु वीरवन भी उनके पीछे पीछे चलता है। परंतु रास्ते में उन दोनों को एक महिला की रोने की आवाज आती है। यह आवाज शमशान घाट से आ रही थी। राजा वीरवन को आदेश देता है कि जाओ देखो कहाँ से आवाज आ रही है। वीरवन तलवार लेकर उस आवाज के पीछे पीछे जाता है और शमशान घाट में उसको एक महिला मिलती है जो रो रही थी। अब राजा अकेला था। वह भी क्या सोचता है कि मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ, परंतु यह बात वीरवन को पता नहीं थी। राजा छुपकर वीरवन और उस महिला की बातें सुन रहा था। सबसे पहले वीरवन उस महिला से पूछता है कि हे देवी, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तब वह महिला उत्तर देती है कि मैं देवी लक्ष्मी हूँ। मैं इस राज्य में कई सालों से सुखपूर्वक रह रही थी, क्योंकि यहाँ के लोग धन का सही प्रयोग करते थे, परंतु अब राजा की मृत्यु होने वाली है, इसलिए मुझे अब इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा। वीरवन चौंक जाता है कि राजा की मृत्यु होने वाली है, इसको टाला नहीं जा सकता, इसके लिए मैं क्या करूं? तब माता लक्ष्मी वीरवन से कहती हैं, यदि तुम अपने पुत्र का बलिदान माता चंडिका देवी के मंदिर में करोगे तो राजा की मृत्यु टल जाएगी। यह बात सुनने के बाद वीरवन पुनः लौट जाता है जहां पर राजा खड़ा था, और राजा भी दौड़े दौड़े वापस अपने पुनः जगह पर चला आता है। राजा वीरवन से पूछता है, क्या हुआ, यह किसकी आवाज थी? तब वीरवन उत्तर देता है कि कुछ नहीं महाराज, एक चुड़ैल थी, जैसे ही मैं वहां गया वह वहां से भाग गई। दोनों अपने निवास पर जाते हैं, परंतु राजा को एक बात खाए जा रही थी कि क्या वीरवन अपने पुत्र का बलिदान देगा। प्रातःकाल राजा रूपसेन वीरवन के परिवार के पास जाता है, छुपकर उस परिवार का पीछा करता है और उसके बाद वह देखता है कि वीरवन का परिवार अपने पुत्र का बलिदान दे रहा है। राजा सब कुछ देख रहा था।
क्योंकि उसको भी जान की परवाह थी। तो वीरवन का परिवार उसके पुत्र का बलिदान देते हैं। अपने भाई का कटा सिर देखकर उसकी बहन को धक्का लगा, जिससे कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अपनी पुत्री को मृत देखकर उसकी माँ यानी कि वीरवन की पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अपनी पत्नी को मृत देखकर वीरवन भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी कि संपूर्ण परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और यह सारी चीजें राजा छिपकर पीछे से देख रहा था। उसके बाद माता चंडिका उस राजा के पास जाती हैं और माता उससे कहती हैं कि तुम्हारे कारण उस परिवार का यह हाल हुआ। तुमने अपने धन का सही प्रयोग नहीं किया। तुमने उस धन को दान में क्यों दिया, परंतु उस परिवार ने तुम्हारे लिए बलिदान दिया है। इसी वजह से तुम्हें एक वरदान मांगने का अवसर प्राप्त हुआ है। मांगो, क्या वरदान चाहिए। तब राजा रूपसेन विनती करता है कि हे माते, क्या मैं उनको जीवित कर सकता हूँ। तब माता चंडिका कहती हैं, हाँ, तुम उन परिवार को जीवित कर सकते हो, परंतु मेरी एक शर्त है कि तुम्हें अपने बचे कुचे धन को दान करने के बजाय उस धन का प्रयोग व्यापार, नौकरी उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि यह चीज महापुण्य श्रेणी में आता है। रोजगार नौकरी से कई घरों का भरण पोषण होगा। दान एक दिन में देने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन नौकरी रोजगार हमेशा के लिए रहता है। उसके बाद राजा ऐसा ही करता है और वह जो वीरवन का परिवार था वह भी पुनः जीवित हो जाता है। मार्गशीर्ष मास अगहन में माता महालक्ष्मी की पूजा विधि। यह व्रत पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाली स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। नियम विधि अनुसार इस गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। महालक्ष्मी व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी किया जा सकता है। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागिन या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें संग में पीढ़ा या आसन पर बिठाकर महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा करते हैं। वे सुहागन या कुमारी को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलहार करें, खाली पेट न रहें। रात को भोजन करने से पहले देवी को भोग लगाएं। एक परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर करते हैं। अगर किसी कारणवश पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए। यह खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में न लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता रखें। अगहन मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को इसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को उन दिन अमावस्या पूर्णिमा को भी पूजा करें। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप लें या गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी में भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे, दुर्वा घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में उपस्थित देवी की मुखौटी या चेहरे को बांध या चिपका दें।
और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुख करके या उत्तर दिशा में मुख करके स्थापना करनी चाहिए। व्रत कथा के पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें तथा पूजा प्रारंभ करें। जो भी माता लक्ष्मी का मंत्र आता है उसे कहें और फिर एक याचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं। हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर उसके बाद भोग लगाकर लक्ष्मी व्रत के महालय का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें। फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर प्रणाम करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें। दूसरे दिन सुबह गौ माता को उसका हिस्सा अर्पित करें। उसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग रख दें। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इस प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्गशीर्ष अगहन मास के 4 गुरुवार को चारों ओर 5 हो या 5 इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन का लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं होती। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी पठन करना चाहिए। तो यह थी गुरुवार के दिन की जाने वाली माता महालक्ष्मी की पूजा विधि। अब आइए माता लक्ष्मी की लक्ष्मी बहू की कथा का श्रवण करें। पूर्व काल की बात है। अनंतपुर नगरी में एक लकड़हारा रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे। उन चारों को उसी गांव के जमींदार के यहाँ रोज एक एक गट्ठर लकड़ियां देनी पड़ती थी। उसके बदले में उन्हें एक एक सेर अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज एक सेर चना ले जाते, अपने झोपड़ी में आते, अपने अपने चूल्हे पर चने भूजते और खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उनसे कहा कि भाई, दीपावली आने वाली है, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते? तुम्हारे घर बहू आएगी तो साफ सफाई करेगी और तुम सबको अच्छा अच्छा भोजन भी प्राप्त होगा। लकड़हारा बोला, अरे भैया, घर में तो खाने का ठिकाना नहीं। लड़के के विवाह कराकर बहू को क्या खिलाऊंगा? बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं कराया। पड़ोसी बोला, अरे हाँ भैया, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हें अपनी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हारा झुझलाकर बोला, अरे उस कलमुही का नाम मत लेना। जिस महीने में लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं कर पाऊंगा। पड़ोसी ने समझाया कि भाई, मरने जीने पर मनुष्य का क्या वश, तुम्हें बहू को अवश्य बुलाना चाहिए। वह घर की लक्ष्मी है। यदि घर में घर की बहू ना हो तो माता लक्ष्मी उल्टे पांव वापस चली जाती हैं। इस तरह और लोगों ने भी लकड़हारे को बहू का गौना कराने को कहा। आखिरकार उसने अपने बड़े लड़के को बहू को लिवा लाने के लिए भेजा। लड़का बहू को घर ले आया। बहू जब घर में आई तो उसने देखा कि घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी में 5 चूल्हे हैं। घर ने कभी भी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था। कहीं चने के छिलके दिख रहे हैं तो कहीं पर कूड़े कटकर का ढेर लगा था। घर की दशा को देखकर दुल्हन को रोना आ गया। यहाँ तक कि घर के चारपाई भी टूटे थे, बिस्तर भी अत्यधिक गंदे थे। घर की यह दशा देखकर वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गई और उसने अपने भाग्य को कोसा। फिर अपने आप को संभाल कर उठी और तुरंत ही काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए।
घर की सफाई की। शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ घर आया। उसने घर साफ सुथरा देखा तो उसका मन खुश हो गया। जब लड़कों को अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे बिगड़ गए। एक क्रोधित होकर बोला, यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी है। अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुनेंगे? भूख के मारे हमारे दम निकले जा रहे हैं। नई दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। जाड़े के दिन थे, अतः उन सबके हाथ पैर तापने के लिए आग जला दी। फिर वह ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर धो लीजिए, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह चने लेकर पड़ोसन के यहाँ गई। उसने सारे चनों को चक्की में पीस दिया और आधे आटे की रोटियां बना ली और आधा बचा लिया। वर्षों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। रोटियां बहुत थीं, सबने खूब खाई। अब तो बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे बहू की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हो गए। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां लेने जंगल की ओर जाने लगे। बहू ने रात की बची रोटी का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दिया। इससे उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की प्रशंसा की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुंचे तब उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। यह भोजन बहू ने रात को बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। सभी यह सोचने लगे कि ऐसी चतुर बहू को घर में ना लाकर वे वर्षों से व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे थे। अब तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे। आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाएं। वे अपने लक्ष्मी जैसी बहू की बात टाल नहीं सके। घर में सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठर ले आए। अगले दिन इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसन को बेचकर घर में नमक तेल मसाले आदि का इंतजाम कर दिया। बहू रोज मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचाकर रखती थी। अब दिवाली आने वाली थी तो उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना दिए और छोटे छोटे दिए भी बनाए। और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन उसने छोटे मिट्टी के दिए में तिल के तेल डालकर दिए जलाए। इससे सारी झोपड़ी में रौनक आ गई। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहते। कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े सास का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया। अपने इकट्ठे किए गए पैसे से एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल पड़ी, उससे अच्छी आय होने लगी। अब गांव में उन लोगों की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। इस प्रकार एक दिन उस बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप प्रत्येक दिन जब दुकान पर जाते हैं तो वापस आते समय रास्ते में आपको जो भी वस्तु मिले उसे लाकर आप घर के छत पर फेंक दिया करिए। अब बहू की बात ससुर टाल नहीं सकता था, क्योंकि आज तक उसने जो भी किया भला ही किया है। ससुर को यह बात समझ में नहीं आई कि रास्ते में पड़ी हुई चीज उठाकर वह छत पर क्यों फेंके। फिर भी ससुर ने बहू की बातों को मान लिया और वह प्रत्येक दिन दुकान पर जाता, दुकानदारी करता और वापस लौटते समय रास्ते में जो भी पड़ा हुआ चीज मिलता, ईटा पत्थर कंकड़ लकड़ी चाहे कुछ भी मिल जाए, उसे लेकर आता और घर के छत पर फेंक देता। ऐसे करते हुए दीपावली का दिन नजदीक आ गया। दीपावली के बस 5 दिन ही बचे थे। तब उस दिन ससुर दुकान जाता है। दुकान से वापस आते समय उसे एक मरा हुआ सर्प रास्ते में मिला। उसने सोचा कि बहू ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। उसने उस सर्प को लकड़ी से उठाया और उसे ले जाकर अपने घर के छत पर फेंक दिया। अगली सुबह बहू घर के सभी व्यक्तियों का कपड़ा धो रही थी। उसने देखा कि आसमान में एक चील सोने का 9 लखा हार लेकर उड़ रही है और वह मड़राते हुए बहू के छत पर आ बैठी और उस हार को छत पर रखकर छत पर पड़े मरे हुए सर्प को अपने चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गई। जब बहू ने अपने छत पर उस 9 लखे हार को देखा तो वह तुरंत ही
उसे नीचे उतार लेती है और फिर उसे अपने ससुर और देवर को दिखाते हुए संभाल कर रख देती है। इसके अगले दिन नगर के राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि रानी का 9 लखा हार चील उठा कर ले गई है। जिसने भी उस 9 लखे हार को देखा है वो मुझे आकर सूचना दे। जो भी उस 9 लखे हार को खोज कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वह जो मांगेगा उसे वह वस्तु दी जाएगी। यह बात बहू ने भी सुनी तो बहू ने अपने ससुर से कहा कि ससुर जी, आप राजा के पास जाइए और उनसे उस हार के बदले राजा से वचन लीजिए कि वह जो भी मांगेंगे राजा को देना पड़ेगा। इस प्रकार बहू ने अपने ससुर को सिखा पढ़ाकर राजा के पास भेज दिया। इस प्रकार वह लकड़हारा राजा के पास गया और कहा कि हे महाराज, रानी का खोया हुआ 9 लखा हार मेरे पास है। लकड़हारे ने उस हार को रानी को सौंप दिया। रानी हार पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अब राजा ने प्रसन्न होते हुए लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारे, अब तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अन्न धन सोना चांदी खेत जमीन जायदाद महल अटारी तुम्हें क्या चाहिए? तब लकड़हारे ने कहा, हे राजन, पहले आप वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। राजा ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हे लकड़हारे, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं वचन देता हूँ। इस प्रकार लकड़हारे ने राजा को वचनबद्ध कर दिया और फिर कहा, आज से 3 दिन बाद दीपावली आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि इन 3 दिनों तक धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली तक नगर का कोई भी व्यक्ति रात्रि में अपने घर दिया न जलाए। सिर्फ दिया मेरे घर ही जलेगा और यहाँ तक कि आपके भी घर 3 दिनों तक दिया न जले। रात्रि में सिर्फ और सिर्फ हमारे घर ही दिया जले। लकड़हारे के ये वचन सुनकर राजा को बड़ा ही क्रोध आया, किंतु राजा ने वचन दे दिया था। राजधर्म ये कहता है कि प्राण चले जाए पर वचन न जाए। राजा ने अपने वचन को निभाते हुए उस लकड़हारे को आश्वासन दिया। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि इस दिन से लेके अमावस्या तक कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर धनतेरस से लेकर अमावस्या की रात्रि तक किसी ने भी दीपक नहीं जलाया और दीपावली की रात पूरे नगर में अंधेरा ही था। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आईं तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक लकड़हारा का घर खूब सजा हुआ है और दीप मालिका से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते हुए देखकर लकड़हारे की बहू मार्ग रोक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे माता लक्ष्मी, आप बड़ी ही चंचल हो, अतः आप हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी माता ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी तथा इस नगर में किसी के घर भी दीप नहीं जल रहा है। जहाँ अंधेरा रहता है मैं वहाँ कदापि नहीं जाती, इसलिए तुम्हारा यह घर बड़ा ही स्वच्छ साफ सुथरा और दीपक से जगमगा रहा है, अतः मैं यहीं निवास करूंगी। यह सुनकर लकड़हारे की बहू ने कहा, हे माते, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करती रहोगी तो निश्चित ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मणी, प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के 3रे प्रहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष समय दीप माला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करें।
सायंकाल स्वास्तिक वचन पूर्वक श्री गणेश कुबेर का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो। हे कमल पुष्पे देवी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्र धूप दीप नैवेद्य जल तांबूल सुपारी इन सभी वस्तुओं का अर्पण करके नमस्कार करो, दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। माता लक्ष्मी के मुंह से यह वचन और विधि विधान सुनकर वह बहुत धन्य हो गई और उसने माता को प्रणाम किया और माता तत्पश्चात बहू के घर में प्रवेश कर गई और कुटिया के जगह महल अटारी हो गई। घर धान्य धान से परिपूर्ण हो गया। घर में सभी तरफ सोने चांदी हीरे जवाहरत के ढेर लग गए। लक्ष्मी जैसी बहू के वजह से उस घर का भाग उदय हुआ। इस प्रकार लकड़हारा अब सेठ बन गया। सभी पहले से भी अधिक सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।